प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आज आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कई दशकों पूर्व एक भविष्यवाणी की थी। एक सामूहिक गोष्ठी में मीटिंग के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, आज आपको जानने का अवसर इस प्रज्ञा संदेश के माध्यम से मिल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी प्रज्ञा अवतार थे और भविष्य वक्ता थे। उन्होंने कहा इस युग को बदलना ही है और हम बदल कर ही लेंगे। पूज्य गुरुदेव गायत्री तपोभूमि मथुरा में दोपहर के समय परिजनों की गोष्ठी दे रहे थे। तब तक युग निर्माण योजना की भूमिका बन चुकी थी। वे उसी संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। उनका पूरा जोर इस युग को बदल देने पर था। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की और इशारा किया आदमी के घटियापन की ओर। फिर जोरदार शब्दों में कहा अब इस युग को बदलना ही है और हम बदल कर रहेंगे। आइए उन्हीं के शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उन्होंने क्या कुछ देश के लिए कहा सुनते हैं प्रज्ञा संदेश के क्रम में। गोष्ठी को परम पूज्य गुरुदेव संबोधित करते हुए कह रहे हैं, इन दिनों जिस युग में जी रहे हैं उसकी ऐसी परिस्थितियां दिनों दिन घटती जा रही है जिनमें रहकर मनुष्य सुख शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर सके। उल्टे वे परिस्थितियां बढ़ोतरी पे है जिनमें रहते हुए दम घुटता है। आदमी का शरीर बाहरी चमड़ी का लिफाफा मात्र प्रतीत होता है, भीतर सब कुछ खोखला होता जा रहा है। अब न किसी का पेट ठीक काम करता है न मस्तिष्क। रस रक्त से लेकर वीर ओज तक सभी धातुएं निस्तेज पड़ी है। रोगों ने रोम रोम को घेर डाला है। जैसे कागज के पुतले को गला देने के लिए चंद बूंदें काफ़ी होती है, वैसे ही जीवन शक्ति से रहित शक्ति को मृत्यु के मुख में धकेल देने के लिए छोटी सी बीमारी का कुछ दिनों बने रहना ही पर्याप्त है। अब बालकपन के बाद सीधा बुढ़ापा आ घिरता है। पता नहीं चलता जवानी कब आई कब चली गई। इस स्थिति में कब तक पड़े रहेंगे। गोष्ठी में एक परिजन ने बड़ी जिज्ञासा से परम पूज्य गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव लोग बहुत परेशान हैं, हाय पैसा, बस इसी के लिए आदमी परेशान है। पैसे के लिए वह नीति अनीति सब कुछ विचार नहीं करता। चोरी ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी सब कुछ करने पर उतारू हुए। यह सब कुछ करने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, यह सब भोगवादी विचारधारा का नतीजा है। बाजार में सुख सुविधा और ऐशो आराम की बढ़ती हुई चीज़ें उसे ललचा रही है। दूसरी ओर उसकी उपार्जन क्षमता घट रही है। दोनों का संतुलन ठीक न रहने से अपराध व असंतोष की आग भड़कना स्वाभाविक है। यदि व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को समझकर समझदारी से जीवन जीता है तो अवसाद की यह स्थिति न आती। व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। उसके स्वार्थी स्वभाव से ही उसे नए नए हथकंडे सिखाए हैं। उनसे उसने अपना उल्लू सीधा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी प्रकार शुरुआती जीवन के घटियापन से होती है। अगर वे उसे भारतीय जीवन दर्शन की सादगी एवं विचारों की उच्चता का अभ्यास कराया गया होता तो वह स्वार्थी नहीं होता। तब न अपव्यय करता, न शोक मौज मस्ती और न ही ललचाता रहता झूठी शान में। ऐसे में उसके जीवन की शुरुआत घटियापन से न होती। फिर एक परिजन ने पूज्य गुरुदेव से पूछा, युवा पीढ़ी तो भारी आकर्षण और भौतिक चकाचौंध में ही जी रही है। उन्हें इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं। युग ऋषि गुरुदेव ने कहा, उनके इस घटियापन को रोककर उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा। उनके विचार बदलना पड़ेंगे। उनकी आत्मीयता का विस्तार करना पड़ेगा। परिजन ने पूछा, आत्मीयता के विस्तार से क्या मतलब गुरुदेव? कैसे किया जाए यह विस्तार? पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आत्मीयता के विस्तार का मतलब है दूसरों को भी उतना ही प्यार करना जितना प्यार मनुष्य स्वयं से करता है। इसका सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब व्यक्ति में इस प्रकार का विचार पैदा होगा तब वह किसी न चोरी डकैती करेगा न शोषण करेगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आत्मीयता के विस्तार का मतलब है दूसरों को भी उतना ही प्यार करना जितना प्यार मनुष्य स्वयं से करता है। इसका सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब व्यक्ति में इस प्रकार का विचार पैदा होगा तब वह न किसी की चोरी डकैती करेगा न शोषण। उसके जीवन में फिर घटियापन नहीं बढ़ियापन होगा। वह खुद तो बढ़िया होगा ही, दूसरों को भी बढ़िया बना लेगा। अगर यह सिलसिला चल पड़े तो जमाना बदलने में देर न लगेगी। एक बात और बताता हूँ, यदि मनुष्य आंतरिक परिवर्तन की तैयारी में लग जाए तो
तो बाह्य परिवर्तन खुद ब खुद होता चला जाएगा। इस प्रकार जन जन के बदलाव से ही युग परिवर्तन होगा। युग निर्माण समझे, युग निर्माण योजना साझे की खेती है। जब सब मिलकर कटिबद्ध होंगे तब युग निर्माण होकर रहेगा। घड़ी के पुर्जे की तरह गायत्री परिवार के हर पुर्जे को अपने हिस्से का काम निपटाने के लिए प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक तैयार होना चाहिए। आप सब विचारों को पढ़िए और दूर तक फैलाइए। विश्वास रखिए, युग अवश्य बदलेगा। लगभग 3 दशक पुरानी यह गोष्ठी आज के संदर्भ में उतनी ही महत्वपूर्ण है। परिजनों को अब पूरी ताकत विचार क्रांति अभियान में झोंक देनी चाहिए।